दोस्तों, शत्रु कई तरह के होते हैं। एक तो वो शत्रु होते हैं जो सामने से वार करते हैं, और एक ऐसे शत्रु हैं जो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो पीठ पीछे वार करते हैं, आपके साथ घुलते मिलते रहेंगे, आपके साथ जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं पर ये पता चलता है आपको थोड़े समय बाद कि कहीं ना कहीं वो आपकी ही जड़ें काटने में लगे हुए हैं या आपका नुकसान करने में लगे हुए हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास रोज आते हैं कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके आसपास के पड़ोसी या कोई ऐसे रिश्तेदार जो आपके घर के आसपास रहते हैं, वो आपसे जलते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। कई लोगों को कुछ चीज़ें मिलती हैं घर पर ऐसी, कहीं नींबू मिल रहा है, कभी मिर्ची मिल रही है, कभी कुछ और चीज़ मिल रही है, कभी कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे कहीं ना कहीं दो नुकसान होते हैं। एक तो साइकोलॉजिकली इंसान बहुत परेशान हो जाता है, दूसरा ये भी होता है कि कई बार जब दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई क्रिया की जाती है तो कई बार ऐसा ना, जैसे 10 बार किया तो 1 या 2 बार उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए, तो आपका नुकसान हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 3 अलग अलग उपाय लेकर आया हूँ। अगर दुश्मन सामने से दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो, और या फिर कई बार ऐसा भी देखने में आया दोस्तों कि कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसा दिया जाता है। आप सही चल रहे हैं, कोई ना कोई केस आपके ऊपर आ गया, या कोई लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो गए, कोई डिस्प्यूट में। तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट केसेस आपके ऊपर चलते रहते हैं तो उससे भी मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इन सब के लिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए 3 अलग अलग उपाय लेकर आया हूँ। कोशिश करिए जो आपकी स्थिति से मैच करता है आप वो उपाय जरूर करो, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पर। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले बात करता हूं कि कोई ऐसा शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सामने से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। 2 टिप्स आपको देना चाहूँगा जो 100% काम करती हैं। पहली बात तो, अगर आपको लगता है ना कि आपके एनिमीज़, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो घर के अंदर, घर के मंदिर में ना एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर लगाओ। पहला काम तो ये। दूसरा काम दोस्तों, जब आपके शत्रु बहुत ज़्यादा होना तो ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का आप पाठ करें या सुनते रहें। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बजरंग बाण से संबंधित बहुत सारे नियम होते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। हमारी टीम उस वीडियो का लिंक डाल देगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बजरंग बाण का पाठ कर लो, यानी आप पढ़ रहे हो या फिर आप उसको सुन लो। उसके लिए हमने अपने म्यूजिक चैनल पर भी बजरंग बाण का पूरा पाठ आपके लिए डाल दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे सुनने से ये होगा कि आधे से ज़्यादा शत्रु तो आपके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके साथ मान लीजिए कोई ऐसे शत्रु हैं जिनका आपको पता नहीं है, अज्ञात शत्रु हैं, आपको ये नहीं पता कि ये मेरा शत्रु है, मित्र है, तो आपको कहीं से लग रहा है कि कहीं नेगेटिविटी आपको आ रही है, कहीं नुकसान हो रहे हैं घर के अंदर। मान लीजिए पैसे की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको घर पर। तो ऐसी स्थिति में एक उपाय छोटा सा करना, बिल्कुल छोटा सा उपाय है, करना नियमित तौर पर है, और जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से करिएगा। इसके लिए करना क्या है, 7 लौंग ले लीजिए शनिवार की शाम को। इन 7 लौंग पर आप 21 बार फूंक मार लीजिए, सोचते हुए कि आपके चाहे ज्ञात शत्रु हैं, अज्ञात शत्रु हैं। नॉर्मली ये उपाय किया जाता है जब आपके शत्रु अज्ञात हो, आपको पता ही नहीं है, आपका दोस्त बन के घूम रहा है आपके साथ, और आपको बाद में पता चलता है कि बैक बाइटिंग वो ही कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन में बाधा डाल रहा है, कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान खराब कर रहा है। तो आप क्या करिए, आप चाहे ज्ञात हो अज्ञात हो, आप ये सोचते हुए कि मेरे जो शत्रु हैं उनका, वो मेरा कोई नुकसान ना कर सके, और अगर मेरा नुकसान करे तो उनका अपना ही नुकसान हो जाए, ऐसा सोचते हुए आपने 7 लौंग ली, उस पर 21 बार फूंक मार ली। सैटरडे रात को सनसेट के बाद करना है आपने, और संडे सुबह उठकर ये जो 7 लौंग ली थी, ये लौंग कहीं भी रख लेना, नहीं तो लोग ये पूछेंगे कि कहाँ रखनी है लौंग, कहीं भी रख लीजिएगा।
सुबह संडे उठकर ये 7 लौंग को जला दीजिए। इसकी जो राख इत्यादि कुछ भी बचे अगर, तो उसको घर के बाहर फेंक दीजिए। बस इतना सा कार्य करना है। लेकिन ये जो कार्य है 7 शनिवार रात को आपने करना है, रखना है लौंग इस तरह से, और रविवार को आपने ये जलानी है। ये कार्य आप करिए। जो शत्रु आपके अज्ञात आपका नुकसान करना चाहेंगे ना, वो खुद ही माफ़ी मांगेगा आपसे। आप इतना विश्वास रखिए, ये इतना अच्छा उपाय है और आसान सा उपाय है। लौंग आसानी से मिल जाती है। एक उपाय तो ये किया जा सकता है। अब दूसरा जो समस्या आती है, वो लोग कहते हैं कि सर कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत फंसा दिया है। अब वो कोर्ट कचहरी के मामले प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकते हैं, आपके मैरिटल लाइफ से संबंधित हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जेन्युइन होने चाहिए। अब पता चले कि आप नहीं दूसरे का नुकसान करना चाह रहे हो और फिर उपाय कर रहे हो और फिर उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, फिर रो रहे हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप अगर जेन्युइन है तो ये उपाय जरूर काम करेगा। इसमें करना क्या है, कोर्ट कचहरी के मामले ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे, तो आपने क्या करना है, 400 ग्राम सूखा धनिया, जो सूखा धनिया बहुत आसानी से पंसारी पे मिल जाता है, वो सूखा धनिया ले लीजिए 400 ग्राम। उसको गुरुवार की शाम को सनसेट के टाइम, जो पहला उपाय बताया था वो सनसेट के बाद था, ये सनसेट के टाइम मतलब जिस समय पर सनसेट होने वाला उसके 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप क्या करिए, ये साबुत धनिया या तो जल प्रवाह कर दीजिए या ये मंदिर में दे के आ जाइए। ये 400 ग्राम साबुत धनिया लेना है आपने, और ये 4 गुरुवार लगातार उपाय होगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, 4 गुरुवार लगातार ये उपाय करना है। तो ये जो कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए थे, आप इससे निकलने के रास्ते बनने लग जाएंगे। अब आता हूँ तीसरी सिचुएशन पे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमें मालूम है मेरा ये दोस्त, मेरा ये रिश्तेदार ये प्लॉटिंग कर रहा है, सारी की सारा नुकसान ये कर रहा है, ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये चाह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूं, ये ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। यानी अब आपको नाम पता है उस बंदे का। पहला जो मैंने उपाय बताया था दोस्तों, उसमें मैंने कहा था नाम की जरूरत नहीं है, अगर अज्ञात शत्रु है तो करना है। और अब ये तीसरा उपाय जो बताने जा रहा हूं, अब आपको उसका स्पेसिफिक नाम पता है, XYZ नाम है, सर यही बंदा है जो सारी की सारी प्लॉटिंग करता है। अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए, इसके लिए उपाय लिख लीजिए। बहुत आसान सा उपाय है। आप क्या करेंगे, एक सादा सफ़ेद पेपर ले लीजिए। सादा सफ़ेद पेपर लेने के बाद लाल पेन का प्रयोग करते हुए, चाहे वो इंक पेन हो, चाहे वो बॉल पेन हो, कोई भी पेन हो, लाल रंग की उसकी इंक होनी चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। लाल रंग का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। व्यक्ति का नाम लिख लिया आपने। अब उस कागज़ को आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इस कागज़ को आप किसी भी शहद की शीशी में डुबो के रख दीजिए। वो शहद की शीशी ऑब्वियस सी बात है आपने यूज़ नहीं करनी और उसको छेड़ना नहीं है। ये कार्य कब करना है, ये कार्य करना है मंगलवार वाले दिन। और उस व्यक्ति का नाम लिखकर आपने शहद की शीशी में डुबोया, शहद की शीशी का ढक्कन बंद कर दिया। अब ये शीशी अपने घर में कहीं भी रख लीजिएगा और इसको आपने 43 डेज रखना है। 43 डेज रखने के बाद 43rd डे पे जब 43 डेज हो जाएं तो आप इस शीशी को, उस पर्ची उसके अंदर ही है, वो जल प्रवाह कर दीजिए। और ये जल प्रवाह ही होगा, ये मंदिर इत्यादि में नहीं देना, जल प्रवाह ही होगा, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जल प्रवाह कर दीजिए। आप देखेंगे जो आपका शत्रु था, कई बार तो ऐसा ये उपाय कराने के बाद ऐसा फीडबैक आया है कि सर वो तो शत्रु अब रहा ही नहीं, वो तो मित्र हो गया, अब क्या किया जाए। कई बार होता है कि 15-20 दिन बाद ही ये रिजल्ट आ गया, तो फिर 43 डेज आपने रखनी है और 43 डेज बाद जल प्रवाह करना ही करना है। उसके बाद ही आपने कुछ डिसीजन लेना है। अभी 43 डेज जब आपने एक बार उपाय कर दिया, चाहे वो बीच में आके मित्रता कर जाए, आप अपना उपाय मत छोड़िएगा, 43 डेज करिएगा। आप देखिएगा आप कमाल हो जाएगा, आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। तो इस तरह से, और मैंने जैसा आपको कहा बजरंग बाण का दोस्तों, इसी वजह से हमने अपने म्यूज़िक चैनल पर आपके लिए बजरंग बाण का पाठ डाल दिया है। आप उसको बस लगा दीजिए, आंख बंद करके सुनते रहिए। हमें कोई कामना नहीं करनी, बस इतना करना है, हनुमान जी महाराज सभी दुश्मनों का अपने आप ही नाश कर देंगे। आप चिंता मत करिए किसी भी तरह की, और बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हो तो एक बार ज़रूर आप परामर्श ले लीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।